नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर्स करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके क्लास, अब हम प्रमेय नंबर 10.8 कर रहे हैं। ये प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने 5 स्टार लगा रखा है। इसके चांस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। ये बहुत बार पेपरों में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 90% इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, सब ध्यान से देख लेते हैं। मैं आपको एक फिगर समझाता हूँ। फिगर यह है कि वृत्त पर एक चाप है, उस चाप से केंद्र में बना कोण और उसी चाप से वृत्त पर यानी कि शेष कहीं पे भी वृत्त पे बने कोण का दुगना होता है। मीनिंग आर दैट मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ये मेरा एक सर्कल है। इस सर्कल पे चाप से एक कोण तो मैंने यहाँ बनाया केंद्र पर और एक कोण बनाया मैंने शेष वृत्त पर। ये कहीं पे भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बट ये वाला एंगल जो है वो इस वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल का डबल होगा। जैसे अगर ये 20 का हुआ तो ये 40 का होगा, अगर ये 80 का हुआ तो ये 160 का होगा। मतलब ये इसके डबल होता है। तो क्वेश्चन में कुल मिला के 3 फिगर दे रखे हैं, 1 2 3। ये तीनों ही एक ही चाप है। ये चाप से इधर जा रहा है और ये चाप से इधर जा रहा है। ये भी एक ही चाप से, इस एक चाप से पी पे जा रहा है और ये एक चाप है। ये चाप नहीं है, व्यास है एक तरीके का। तो चाप भी बोल सकते हो, व्यास भी बोल सकते हो। और ये इसका रिफ्रैक्टेड यानी कि प्रतिवर्ती जा रहा है। ये भी एक चाप है। इस चाप से केंद्र पे भी बनना है कोण और पी पे बनना है। पर एक चीज ध्यान रखना, ये एक साइड ही एंगल होना चाहिए, ऊपर से नीचे एक साइड, यानी कि ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले ये फिगर देखना, इस फिगरों के हिसाब से मुझे करूंगा। ये पहली फिगर है, ये आपकी दूसरी है और ये आपकी तीसरी फिगर है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और ए बी चाप है। ए बी चाप है। ध्यान से देखो, मैंने तीनों में जो है वो नाम सेम कर रखे हैं। इसमें भी ए पी बी लगाया है, इसमें भी ए पी बी लगाया है, इसमें भी ए पी बी लगाया है और क्यू क्यू पॉइंट पे आपकी लाइट कटी है। इससे इजी हो जाएगा सवाल आपका समझना। चाप ए बी से एक एंगल बनना है ए ओ बी और ए पी बी कोण बनना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा टू ऑफ एंगल ए पी बी के। ये मुझे प्रूफ करना है। अब मैं रचना करता हूं। रचना क्या करा मैंने कि पी क्यू रेखा केंद्र से होकर खींची। देखो बेटा, ये जो रेखा है मैंने पी क्यू जो खींची वो केंद्र से होती हुई जा रही है, दिख रहा है आपको। तो ये मैंने रचना करी है, ये मैं पहले से ही रचना कर दी थी आपके लिए। अब करना है हमें उत्पत्ति में। हमें ट्रायंगल लेना है ए ओ पी। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं इसमें एक नाम पहले लिखा था वो नाम लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ओ पी में ओ ए ओ बराबर है ओ पी के। क्यों? वृत्त की त्रिज्या। ओके, अगर ये दोनों बराबर हैं इसलिए ट्रायंगल ए ओ पी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है।
ठीक है, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 बराबर भुजा के बराबर कोण। ठीक है, अब देखो 1 2 के बराबर हो गया है, इसको मैंने मान लिया है 1, या अभी छोड़ दो, उसको बाद में आप यूज कर सकते हैं। अब ट्रायंगल लेते हैं हम ए सॉरी बी ओ पी, बी ओ पी, इसमें ओ पी बराबर है ओ बी के, क्यों? विड्थ की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसलिए मैं सीधे बोल देता हूं एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के बराबर भुजा के बराबर कोण। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया कि ये वाला एंगल भी आपके बराबर होंगे, ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। अब बाह्य कोण नियम की तरह, बाह्य कोण प्रमेय से, बाह्य कोण प्रमेय यूज कर रहा हूं, उससे क्या होगा कि एंगल 5 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। देखो बेटा, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण के जो एंगल नियम होता है, तो वो कहता है कि बाह्य कोण के अंदर के जो दो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर हो, वो इसके जोड़ के बराबर होता है। तो एंगल 5 जो होगा वो 1 और 2 के बराबर होगा। ठीक है, और एंगल जो 6 है वो बराबर होगा 3 जमा 4 के। ठीक है, तो 5 तो 1 और 2 के बराबर है, और 6 3 और 4 के। इसका नंबर 1 रखा है, इसका नंबर 2 रखा है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, मैं 1 और 2 को जोड़ देता हूं, तो क्या हो रहा है कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब ये जो 5 6 है, मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा इसको, देखते रहिए। ये जो 5 6 है, इनको जब मैं जोड़ता हूं, ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब इस फिगर में देख लीजिए कि 1 2 के बराबर था जो मैंने यहाँ प्रूफ करा था, और 3 4 के बराबर था, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 2 में और 3 में। तो 5 प्लस 6 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3। समझ में आया, मैंने बराबर कर दिया। अब 5 और 6 को जोड़ने पर ये रेखा बनती है, 5 और 6 लेता हूँ अभी तो फिलहाल तो, और 2 2 को जोड़ेंगे तो 2 एंगल 2 हो जाएंगे, और 3 3 को जोड़ेंगे तो 2 एंगल 3 हो जाएंगे। इन दोनों में से 2 मैं कॉमन निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एंगल 3, और ये है एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब देखो 5 और 6 को जोड़ने पर वो बनता है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 2 का 2 होगा, और 2 और 3 पे जोड़ने पे होगा एंगल ए पी बी। तो देखो ये हमें प्रूफ करना था, ए ओ बी बराबर है एंगल डबल ऑफ ए पी बी। तो ये हो गया हैंस प्रूफ नंबर 1 के हिसाब से। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाली जो कंडीशन है वो इस पे भी लागू होगी और 2 पे भी लागू होगी, परंतु 3 पे लागू नहीं होगी, क्योंकि ये प्रतिवर्ती आ रहा है, ये रिवर्स कर रहा है। अब रिवर्स करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मुझे ये वाले एंगल का पैटर्न जो है प्रूफ करना था, तो नॉर्मली सी बात है, इसके लिए आपको अलग। ओके, तो अब हम इसका केस थर्ड पढ़ रहे हैं। केस थर्ड के अंदर ये वाले पैटर्न के अंदर ध्यान से देखिए
इसमें फिगर कुछ अलग जा रही है। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल इससे कैसे निकलेगा भाई? अभी तक हम डबल बोल रहे थे, पर यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, तो ये कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं प्रतिवर्ती एंगल ए ओ बी। अब देखो, मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि आप ए ओ बी बोलते हो, तो ए ओ बी ये वाला लूँ या ये वाला, पर मुझे चाहिए ये वाला। तो इसीलिए प्रतिवर्ती ओ के लिए हम करेंगे कि 360 माइनस एंगल ए ओ बी बराबर होगा 2 ऑफ एंगल ए पी बी के, क्योंकि ये जो एंगल है इसका डबल होता है, जो प्रूफ कर दिया है। तो देखो बेटा, हमें इसे अलग अलग प्रूफ नहीं करना है, ऐसे ही प्रूफ कर देंगे कि ये वाला जो वैल्यू निकल के आई है, ये इस केस फर्स्ट और सेकंड पे एप्लीकेबल है, यानी अप्लाई होगा, और ये थर्ड पे एप्लीकेबल अप्लाई होगा, तो ये थर्ड केस है आपका। ठीक है बच्चे? ओके क्लास, अब हम प्रमेय नंबर 10.9 कर रहे हैं। एक वृत्त खंड पर बने कोण बराबर होते हैं। जो कोई पूरा वृत्त है उस पे आपके 3 एंगल दे रखे हैं, एक ये और एक ये। मुझे प्रूफ करना है कि इस पे बने हुए जितने भी कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो केंद्र है उसको इससे मिला दूंगा। ठीक है, तो ये रचना हो जाएगी मेरी कि मैंने केंद्र को इस चाप से मिलाया। ठीक है, तो अब हम शुरू करते क्वेश्चन और उसका नाम कर लेते हैं। इसका नाम है ए बी, ये है पी क्यू आर और ओ। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, और एक चाप दे रखी है ए बी, एक चाप दे रखी है आपको ए बी। अब देखिए, ये चाप से तो 2 कोण बनने हैं, 1 2 3। तो चाप ए बी से एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी तथा एंगल ए आर बी बन रहे हैं। ये मुझे दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना बेटा कि एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए क्यू बी बराबर है एंगल ए आर बी। देखो बच्चा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो ज्यादा से तो आप 2 को लेकर चल सकते हो, 3 की जरूरत नहीं है आपको, आप 2 से भी सॉल्व कर सकते हो। अब रचना क्या करी? रचना है कि एंगल ए ओ बी केंद्र पर बनाया। ठीक है, अब उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं या अलग पैटर्न पे कि जो एंगल की बात हो रही है ये वाले की, एंगल ए ओ बी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी के, नंबर 1। और एंगल ए ओ बी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी के, नंबर 2। और तीसरा आप लिखना चाहो लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए आर बी के, ये नंबर 3 हो गया। ये क्यों होगा? हमने 10.8 पढ़ी थी फिर में, तो फिर में 10.8 के द्वारा, मतलब आप लिख सकते हो एक चाप से केंद्र पे बने कोण तथा उसी चाप से वृत्त पर शेष वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है ना, तो ये दुगना हो गया। अब समीकरण 1 और 2 और सॉरी, मैं आपको 2 ही यूज कर रहा हूं, 1 2 और
3 से। देखिए ये भी ए ओ बी के बराबर है, ये भी ओ बी के बराबर है, ये भी ओ बी का, तो तीनों आपस में क्या हो गए कि 2 एंगल ऑफ ए पी बी बराबर 2 एंगल ऑफ ए क्यू बी। अब तीसरे के साथ ले सकते हो, ये 2 से 2 कट गया, तो एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल ए क्यू बी के, जो कि बराबर होगा एंगल ए आर बी के। तीनों आपस में क्या हो गए बराबर एच बी। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.